10th क्लास के छठे अध्याय त्रिभुज की हमारी तीसरी प्रश्नावली है। प्रीवियस वीडियोस में हम थेल्स प्रमेय और उसका विलोम समझ चुके थे। उसके बाद फिर हमारी जो अगली तीन प्रमेय हैं वो समरूपता की प्रॉपर्टीज पर आधारित थी, जैसे ए एस 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 और एस ए एस। ए प्रॉपर्टीज को हम शॉर्ट में ए उप कसौटी भी बोलते हैं, और एस 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 में हमारे तीनों साइड्स का जो रेशियो होता है वो बराबर होना चाहिए। एस ए एस में दो साइड्स के बीच का एंगल बराबर होना चाहिए। तो टोटल अभी तक की हमारी 5 प्रमेय हो चुकी हैं। जो 6.3 का पहला सवाल है वो हमारा इन्हीं प्रॉपर्टीज पर आधारित है। हमने यह बताना है कि इसने सबके लिए आकृति हमें दी हुई है, कौन कौन से त्रिभुज समरूप हैं हमें बताना है। तो जो भी त्रिभुज इन तीनों में से किसी भी प्रॉपर्टीज को होल्ड करेंगे वह हमारे समरूप त्रिभुज होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें हमसे कह रहा है एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा PQR है। हमें दिया है A एंगल की वैल्यू 60, B की 80 और C की 40। ऐसे P की 60, Q की 80 और R की 40। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख रहे हैं कि एंगल A और P आपस में इक्वल है, संगत कोण बराबर है, B और Q बराबर है और C और R आपस में बराबर है। अतः समरूपता की A कसौटी से दोनों त्रिभुज हमारे समरूप होंगे। दूसरे खंड में इसने हमें साइड्स दे रखी है, ABC की भी और PQR की भी। तो उसका मतलब ये हमारे SSS प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। पहले कंपेयर कर लेते हैं। AB बराबर 2 दिया है, PQ बराबर 6, BC बराबर 2.5 और AC बराबर 3 दिया हुआ है। ऐसी PQ 6, QR 4 और PR बराबर 3। तो हम ये देख रहे हैं 2/4 यानी कि AB बट्टे QR 2/4 यानी कि 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही BC बट्टे PR 2.5 है और ये 5 यानी 2.5/5 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही CA अपॉन PQ करा हमने तो ये आ गया हमारा 3/6 यानी कि 1/2। अब हम ये देख रहे हैं कि ये तीनों रेशियो हमारे आपस में इक्वल है। इसका मतलब समरूपता की SSS कसौटी से दोनों त्रिभुज हमारे समरूप होंगे। तो पहले में हमारी AAA वाली प्रॉपर्टी लगी, दूसरे में SSS प्रॉपर्टी से समरूप हो जाएंगे। तीसरा खंड है, इसमें भी इसने सब साइड ही दे रखी है। तो LM 2.7, MP 2 और LP 3। ऐसे ही DE 4, EF 5 और DF की वैल्यू 6 दे रखी है। तो हम ये देख लेते हैं, इसे हमने MP बट्टे DE लिया 2/4 यानी कि 1/2 हो गया। ऐसे ही PL अपॉन DF 3/6 यानी कि 1/2 और लास्ट हमारा बचा LM अपॉन EF यानी कि 2.7/5 27/5। तो शुरू के दो रेशियो तो इक्वल आ गए, लेकिन तीसरा वाला इक्वल नहीं है, यानी कि त्रिभुज की भुजाएं समान अनुपात में नहीं है। जब समान अनुपात में नहीं है इसका मतलब त्रिभुज हमारे समरूप नहीं होंगे। चौथा खंड है हमारा। अब यहां पर हम ये ध्यान देंगे, जैसे इसने हमें MN 2.5 दिया है, ML 5 दिया है और इसके बीच का एंगल 70 डिग्री दिया है। दूसरे वाले में PQ 6, एंगल Q 70 और QR बराबर 10। तो 70 और ये 70 तो ठीक ही है, यानी कि M की वैल्यू Q के बराबर है। अब रेशियो निकाल लेते हैं MN बट्टे PQ, यानी कि MN के साथ हमने PQ का रेशियो निकाला तो ये आ गया हमारा 5/12 और ML के साथ हमने निकाला QR का रेशियो तो ये आ गया 5/9
10। एक दोनों अलग अलग आ गए, इसका मतलब भुजाएं समान अनुपात में नहीं है, क्योंकि एस प्रॉपर्टीज इसमें होल्ड होती, तो भुजाएं समान अनुपात में नहीं, इसका मतलब त्रिभुज समरूप नहीं है। तो तीसरा और चौथा ये दोनों ही हमारे समरूप त्रिभुज नहीं है। पांचवें खंड में हम ये देख रहे हैं कि एंगल ए की वैल्यू 80 डिग्री है, एंगल एफ की वैल्यू भी 80 डिग्री है। यहाँ पर ए बी 2.5 है और बी सी 3 है। इसी प्रकार से एफ ई 6 है और एफ डी 5 है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे हम कि हमें ए सी ज्ञात नहीं है। जैसे हम एस लगाते, जैसे यहाँ पर तो ठीक ही है, एस दोनों साइडों के बीच का एंगल पता है, लेकिन यहाँ पर हमें ये साइड पता नहीं है, तो उसका मतलब हमें AC ज्ञात नहीं है। जब AC ज्ञात नहीं है तो उसका मतलब कि हम इसका अनुपात ज्ञात नहीं कर पाएंगे, और जब अनुपात ज्ञात नहीं कर पाएंगे तो उसका मतलब त्रिभुज हमारे समरूप नहीं है। रीजन हमने लिख दिया यहाँ पर, AC ज्ञात नहीं है, FE 6 है, कोण ए व F को अंतर्विष्ट करने वाली भुजाएं AB और FD और AC और FE अनुपातिक नहीं है, यानी कि ये अपॉन ये तो आ रहा है, लेकिन AC ज्ञात ना होने के कारण इसका रेशियो हम ज्ञात नहीं कर पा रहे। इस 3 से कोई मतलब नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो तीसरा, चौथा और पांचवा खंड हमारे ये समान अनुपात में किसी भी कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहे हैं, इस कारण ये समरूप नहीं है। लास्ट खंड है हमारा छठा, इसने हमें दिया है कोण डी 70 और कोण आर का मान उस तरफ 30 दिया हुआ है। ऐसे ही डी का मान 70 है, ई का मान 80 है, एफ हमें पता नहीं है। ऐसे ही क्यू 80 है, आर 30 है, पी का मान हमें ज्ञात नहीं है। तो हम सबसे पहले इसमें एफ की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। हमें पता है कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो यहां से हमारा 70 प्लस 80 यानी कि 150, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी हमारी 30 डिग्री। इसी प्रकार से दूसरे ट्रायंगल के लिए 80 प्लस 30 यानी कि 110 हो गया, और पी की वैल्यू आ जाएगी 80 और 30 110, और 110 को हम 180 में से माइनस करेंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 70 डिग्री, यानी कि डी और पी बराबर है, ई और क्यू बराबर है, एफ और आर बराबर है। अतः त्रिभुज की भुजाएं जो हमारी समरूपता की जो कसौटी है वो लगेगी इसमें ए ट्रिपल ए कसौटी से दोनों त्रिभुज हमारे ये समरूप होंगे। तो इस तरीके से पहले प्रश्न में हमारी ट्रिपल ए कसौटी लगी, दूसरे में एस और लास्ट में हमारी ट्रिपल ए कसौटी लग गई। 2 एंगल ज्ञात थे, तीसरा हमने दोनों के लिए निकाल लिया। और SAS हमारे इसमें अभी किसी में यूज नहीं हुई, इसमें हो सकती थी लेकिन इसमें AC ज्ञात नहीं था। तो इस तरीके से हमारे 6.3 जो प्रश्नावली है वो जो तीसरी, चौथी और पांचवी प्रमेय पर आधारित है, यानी कि जो प्रॉपर्टीज है इसकी SAS, SSS और AAA प्रॉपर्टीज पर आधारित है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से।